छोटे शहरों में उम्र जब आगे बढ़ती है, बचपन से युवावस्था तक का क्रम सामने होता है, या फिर गांव की भी बात कर लीजिए, वहाँ से बड़े शहरों की इमारतें, कामकाज के तौर तरीके, रहन सहन आकर्षित करने लगता है। नाम कमाना है, ये सब कुछ हासिल करना है, उस दौड़ में व्यक्ति वहाँ से निकलता है और बड़े शहर पहुँच जाता है। जूझते हुए खुद के संकल्प को पूर्ण करने की यात्रा के साथ चलते हुए एक दिन वो बहुत कुछ हासिल तो कर लेता है, परंतु पुनः वही गांव और वही शहर याद आने लगते हैं कि ज़्यादा बेहतर तो वहाँ था। एक पैकेज के सिलसिले में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करना हुआ। पहले भी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में थे, पैकेज बढ़ गया, डेजिग्नेशन बढ़ गई, परंतु जो पुराने कलीग्स थे, जिनके साथ मित्रवत और घर परिवार के संबंध हो चुके थे, वो याद आने लगते हैं कि यहाँ रुपया पैसा तो बढ़ गया, परंतु सुकून वहाँ पर था। एक कॉलोनी में रहा करते थे, अब किसी और जगह बड़ा अपार्टमेंट ले लिया है। उस मोहल्ले के जो हल्के फुल्के मीठे हल्ले हुआ करते थे, जब वहाँ थे तो वो चुपते थे, और आज वही याद आने लगते हैं। ये अवस्था बारंबार जीवन के भीतर निकल कर आती है, जो कहीं पहुँचने के बाद ये बताती है कि देखो वहाँ ज़्यादा बेहतर था। पूरा ही जीवन गुजार दिया किस किस फैसिनेशन के साथ में, और आज हासिल क्या किया। वहीं से एक तड़प पुनः आने लगती है। हम जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, उस सुख को गौण करना हमको बहुत अच्छे से आता है। या तो जो पहले था या जो नहीं है, बस भागना वहाँ है, और उस भाग दौड़ के भीतर हम बीच फंसे कहीं पर भी पहुँच नहीं पाते। अपनी ही विचारों की भंवर यात्रा के भीतर इतना गहराई से उलझते चले जाते हैं कि सुख एक मृग तृष्णा लगने लगता है। जब गांव और शहर के भीतर यात्रा चल रही थी, वहाँ पर भी सुकून की पूंजी भीतर तक बहुत गहराई से मौजूद रह सकती थी, परंतु वहाँ कुछ और फैसिनेशन के बेसिस मौजूद रहे। वहाँ से निकले तो आगे यात्रा बढ़ गई, और फिर लगने लगा कि नहीं, जो ठहराव था, चर्चाओं के जो बाज़ार आम हुआ करते थे और जहाँ लगातार हम खुद को जोड़ कर रखते थे, वो जगह बहुत अलग थी। इसी वजह से उन सब से हटकर आज जहाँ हैं, जो हासिल किया है, जहाँ थे उसकी मीठी यादों को रखते हुए, वर्तमान में अपने कर्म को बहुत अच्छे से देखते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो जीवन को बहुत अलग सिरे के साथ में देख पाता है। एक अलग गहराई उसके भीतर तक पनपने वाली होती है। यही कारण है कि जो आज है, उसके भीतर कर्म के साथ सुख खोजना, जो हासिल है उसको भीतर तक बनाकर रखना। जब यात्रा में ये सब कुछ जुड़ने लगता है, तो यकीन मानिए ये यात्रा अलग आनंद के स्वरों के साथ में होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और इन सारी चर्चाओं के साथ हम यहाँ आपके समक्ष 9 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में सुबह 6:02 से प्रवेश कर जाएंगी। धनिष्ठा नक्षत्र परिधि आधार सूर्यकालिक स्थितियों के साथ में है। तो वहीं शुक्रवार रहेगा, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आषाढ़ की तपती दोपहरी है, और इसके साथ में ही ये क्रम जून के साथ में चल रहा है, और शुरुआत मेष राशि के साथ में। यहाँ कामकाजी जीवन में आज आपको एक अनूठा सुकून मिलने वाला होगा। व्यापारिक स्तर पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं सुबह के अंतराल में यात्राओं की ओर बढ़ना श्रेयस्कर साबित होने वाली स्थिति होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आज आप कीजिएगा। खुद को जितना आप मैनेज करके चलते हैं, उतना ही स्वयं को एक सहूलियत भरा क्रम आप देते चले जाते हैं। निवेदन है कि कामकाजी स्तर पर बड़े निर्णय में हितैषी लोगों का योगदान जरूर रखिएगा। साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज रोटेशन की तरफ जाते हैं तो अच्छा है। बहुत बड़े निवेश की ओर प्रक्रियाओं को बढ़ाने से बचें। भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर बना हुआ है। इसी वजह से भाग दौड़ आपको एक अलग सिरे के साथ में सकारात्मक स्पंदन देती चली जा रही है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ आप अपनी तीव्रता के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके निरंतर चलते चले जाएं। वृषभ राशि, धैर्य आज का मूल मंत्र है।
पूरे तरीके से पेशेंस की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर चलना और फिर ही जर्नी को आगे देखना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहेगी। इसी के साथ में आज आपको कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे कि मन बिल्कुल शांतिप्रद आधार के साथ में पुनः जुड़ता चला जाए। भाइयों एवं बहनों के साथ में संबंधों को बहुत अच्छे से संभाल कर चलने का आप यहाँ प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ वीकेंड के प्रोसेस के साथ में चलते हुए खुद को कोई न कोई टास्क देने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कि मन शांतिप्रद आधार के साथ में भी आ पाए। और जो कई बार उलझने आती है कि इन दिनों के साथ में समय आया और निकल गया, जैसे ही कोई टास्क जुड़ती है तो व्यक्ति खुद को व्यवस्थित करता चला जाता है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, और वहीं यदि आप भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के साथ में रियल एस्टेट या फिर एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, इस दिवस की पॉजिटिविटी आपके लिए देखते ही बनती है और उसी यात्रा के साथ में आप खुद को और सिरेबद्ध करते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस विशेष में दोस्तों के साथ जो समय बीतेगा वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का मूल मंत्र अनुशासन है। आप जितना अनुशासित रहेंगे आज नवम भावस्थ चंद्रमा के साथ में, उतना ही फायदा मिलता चला जाएगा। दोपहर के समय अंतराल में निर्णायक मौकों में आलस्य आपको परेशान कर सकता है, संभलें। संध्या समय अंतराल में खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। अपच से संबंधित समस्याएं स्वास्थ्य में घिरने वाली नहीं हो। जो भी चर्चाएं घर परिवार या फिर मित्रों के साथ में हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देने से बचिएगा। थोड़ा सा गैप देंगे, अगले को सुनेंगे, उसके बाद में ही अपनी बात को रखने वाले होंगे। इस एक प्रक्रिया को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत गहराई से अपना कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं पर ये भी याद रखिएगा कि जो रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपको देते चले जा रहे हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम तो प्रोएक्टिव अप्रोच आज का मूल मंत्र है। जिस भी कामकाज के साथ में आप जितना गहराई से स्थितियों को विजुअलाइज कर सकते हैं उतना बेहतर। और वहीं पर समय दर समय संयम को परखने की भीतर तक आवश्यकताएं रहेंगी। ये समय पेशेंस का टेस्ट लेगा, वहाँ पास होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को आप गहराई से बनाकर रखें। वहीं निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, संभलिएगा। और वहीं माता और पिता के साथ जो संवाद कौशल होता है उसको कहीं पर भी बिगड़ने नहीं दें। कई बार गृहस्थ की वजह से, कई बार किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से वहाँ से संवाद कौशल बिगड़ता है और वहीं से व्यक्ति के साथ में नकारात्मकता आने की शुरुआत होती है, समझलें। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स लंबे समय से रही है तो आज प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट आप अपने साथ में रखिएगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के मध्य भी आप अपने लिए आज एक अलग सुकून को महसूस करने वाले होंगे। और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं उसमें वृद्धि के प्रतिमान बहुत गहराई से आपके लिए बने हुए हैं। ये वो अंतराल है जो आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर पर आपको वृद्धि भी दे रहा है। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं वीकेंड के प्रोसेस के साथ में, ये याद रखिएगा कि पूरी ही प्रिपरेशन की तरफ जाएं। मन में ये नहीं रहे कि शनिवार और रविवार को क्या करना है, आज ये इंटरव्यू सामने है, यहाँ परफॉर्म करना है। बस इस एक आभा को भीतर बनाकर रखिएगा। निवेदन है कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करें। यहाँ पर पारिवारिक जनों के द्वारा एवं मित्रों के द्वारा जो सहयोग आपके लिए रहेगा वो मन के भीतर शांति एवं स्थिरता देता चला जा रहा है। आप यदि किसी भी नए कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, इस समय की ऊर्जा आपके लिए देखते ही बनती है। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में एक स्ट्रक्चर्ड बेस आज आपके साथ में नहीं है। जिसके साथ आप चलते रहे हैं आदि है, उससे हटकर आपको कहीं ना कहीं नएपन के साथ में खुद को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ होती है उसमें हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। और वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्या भी परेशान कर सकती है। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ चलना आवश्यक। तो वहीं शत्रु पक्ष जो बाहरी स्तर पर इतना हावी नहीं है, भीतरी स्तर पर हावी हो सकता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, इसके मध्य जब व्यक्ति भीतर ही भीतर उलझा रहता है तो परेशानियां निकल कर आती है। उस एक अवस्था से खुद को आप पूर्णकालिक तौर पर संभालने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। याद रखें कि आज का दिवस आपके लिए एक ठहराव मांग रहा है। ये ठहराव कहीं पर भी घुटन की अवस्थाओं को भीतर तक लेकर रखने वाला नहीं रहेगा, इसकी आवश्यकता बहुत अधिक।
बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ये यात्रा अद्भुत स्तर के ऊपर आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। मन के भीतर संतुष्टि लगातार बनी हुई है और वहीं पर ये जो समय विशेष है आपके लिए भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से लेकर आ रहा है। यहाँ किसी भी रिलेशन को आप डेवलप करके नेक्स्ट स्टेज की तरफ पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में तथा मित्रों के साथ में जो समय बीत रहा है, आगे आने वाली जो यात्रा है आपके साथ में वो स्थिरता का प्रतिमान स्थापित करता चला जा रहा है। यहाँ जो आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ नएपन के सिरे में जुड़ना चाहते हैं उस और खुद को बहुत गहराई से गतिमान करके आप चल सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को बहुत गहराई से बढ़ाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और ये भी याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो कई बार भटकाव देती है और फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति डिसीजन ले लिया करता है, दूर रहने की आवश्यकता है वहां से। ऑफिस पॉलिटिक्स घेर सकती है और जब भी व्यक्ति को ऑफिस पॉलिटिक्स घेरती है उसका दिमाग कामकाज से हटकर सिर्फ और सिर्फ वहां की अवस्थाओं को एवं स्थितियों को संभालने की ओर लग जाता है। यह बड़ी नकारात्मकता है, इससे संभलने की जरूरत है। और वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा। जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है बेहतर महसूस हो रहा है। शारीरिक अवस्थाओं में भी आप एक बेटरमेंट फील कर रहे हैं, परंतु वहाँ किसी भी तरीके की आपके लिए लापरवाही निकल कर नहीं आने पाए, कोई भी इग्नोरेंस की वजह से आप अपने रूटीन को छोड़ने वाले नहीं हो। इस एक अवस्था पर ख्याल रखने की बारंबार आपके लिए ज़रूरत बनी हुई है। और वहीं पर जो भी कामकाज यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में ही पूर्णता की ओर जा सकता है, वहाँ अपने संबंधों को बहुत गहराई से स्थापित करके चलने का प्रयत्न जरूर करें। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए यहाँ लाभ के साथ ही साथ संबंधों में भी बेहतरी है। स्टॉक मार्केट में दोपहर 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय अंतराल बेहद शानदार है। यहाँ भाग दौड़ के मध्य भी आपके मान सम्मान की अवस्थाएं बहुत गहराई से बनी रहेंगी। यात्राएं आज आपके साथ में चल रही हैं, भले ही घर परिवार के कामकाज के साथ में हो, भले ही किसी और अवस्था के साथ में, वहाँ से आप एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर चलिएगा। जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष के साथ में यहाँ पूरा होने की तरफ जा रहा है, परंतु उसकी मंशा ठीक नहीं लग रही है कि पूर्णता के बाद में कहीं ना कहीं कड़वाहट आ सकती है, पहले से चर्चा को स्पष्ट करके रखने की आपके लिए यहाँ पर ज़रूरत रहने वाली होगी। वहीं मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। कामकाजी जीवन में अपने भीतर के अटकाव एवं भटकाव से बचकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप खुद के लिए लेकर आने वाले रहेंगे। आप आईटी फील्ड के साथ में यदि जुड़े हुए हैं और वहाँ कोई भी चेंज का ऑप्शन सामने निकल कर आता है, यानी कि प्रोफाइल चेंज की तरफ जाना है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की अप्रोच आ रही है, वहाँ सहृदयता के साथ में उस स्थिति को स्वीकार करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए 7:30 ही अपने अंतिम प्रवास क्रम की तरफ है, अवसर आ रहे हैं, भागदौड़ देंगे, परंतु भागदौड़ के साथ ही साथ आपकी जो तारतम्य की स्थितियाँ हैं वो और गहरे से बनती चली जाएगी। यहाँ एकांत में कुछ समय खुद के साथ में व्यतीत करने की ज़रूरत है, जिससे कि मन और अधिक संतुष्टि को निरंतर तौर पर प्राप्त करता चला जाए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि आत्मविश्वास में आपके लिए प्रखर वेग एवं वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की स्थितियां, यहां आपके लिए जो लोग सहयोग की स्थितियां लेकर आ रहे हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते चले जाएं। सुबह सुबह की ऊर्जा देखते ही बनती है। कोई भी रुपए पैसे का अटकाव लंबे समय से था जिसकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, एक पॉजिटिव बेस रहेगा। घर परिवार के साथ छोटी छोटी कलह कई बार व्यक्ति को कामकाज से दूर कर देती है, आज आपको वहां से संभलने की जरूरत। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज में कोई भी चेंज की तरफ जाना है। शुक्रवार का यह दिवस विशेष दोपहर के बाद में आपके लिए अद्भुत स्थितियों का निर्माता है जिसके साथ में चला जा सकता है। वहीं कहाँ समय ज़ाया हो रहा है और कहाँ पर हम खुद को अव्यवस्थित कर रहे हैं, इन दो भागों में अपने जीवन को विभक्त करके देखने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं, ये भी एक प्रमुख निवेदन। वहीं मीन राशि,
खर्चों पर आज नियंत्रण की आवश्यकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने जो अपने लिए संकल्पों को निर्धारित किया है कि इस कार्य को ऐसे ही पूरा करेंगे, उसी स्थिति के साथ में चलिएगा। भटकाव का जो मानक आसपास है उससे हटकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। निवेदन कि आप अपने कामकाज में किसी भी तरीके का वैचारिक विद्रोह यहाँ महसूस करते हैं तो उसको हटाकर खुद को देखने की ज़रूरत है कि हम इस यात्रा में क्या देख पा रहे हैं और कहाँ चलने की गुंजाइशों को अपने साथ में गतिमान कर रहे हैं। एकांत की आवश्यकता आज है, जिससे कि मन के भीतर जो भी भ्रम है वो लगातार हटते चले जाएं। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि यहाँ बहुत गहराई से आपके साथ में रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली स्थितियाँ नहीं है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट संबंधी कंसर्न्स के साथ जो भी महानुभाव हैं, अनजान व्यक्ति के साथ डील करना, फैसिनेशन में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये था 9 जून 2023 के दैनिक राशिफल का पूरा ही वर्णन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।